अगर आपको यह लग रहा था कि बहुमत से दूर रह जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जहरीली राजनीति को त्याग देगी, तो आप गलतफहमी में थे। मगर आप जानते हैं, सबसे शॉकिंग बात यह कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन जहरीली राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव उस पर चुप्पी अख्तियार किए हुए हैं, उस पर पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 4 जून के बाद से, जब से प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से अलग अलग राज्यों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कम से कम 4 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीफ, गोमांस रखने के आरोप में करीब 1 दर्जन मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कई मुसलमानों को जेल में डाला गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। बड़ा सवाल ये दोस्तों, क्या आपने राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को इस पर कुछ कहते हुए सुना? बिल्कुल नहीं सुना। और मैं आपको बतलाता हूं, जनता दल यूनाइटेड के जो ये सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि चूंकि यादवों और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसीलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगा। यह आदमी संविधान के खिलाफ बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। अगर आपको यह लग रहा था कि बहुमत से 30 सीटें दूर रहने के बाद भाजपा में कोई परिवर्तन आएगा, तो आप गलतफहमी में थे। मगर सबसे शॉकिंग, कांग्रेस जिसे 99 सीटें मिली, पिछले बार के मुकाबले आपने बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया, वो इन तमाम हेट क्राइम्स पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक खास रणनीति के तहत उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े संगठन जहरीली राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मसलन मेढक में यह तस्वीर जहां एक डॉक्टर गिड़गिड़ा रहा है। मामला क्या है आप जानते हैं दोस्तों? एक मुसलमान भर्ती था अस्पताल के अंदर। करीब 150 लोग जो कि हिंदुत्ववादी हैं, वो पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि उस मुसलमान को बाहर निकालो। और फिर वो डॉक्टर जो कि एक हिंदू है, किस तरह से उनके सामने गिड़गिड़ाता है, वो वीडियो देखिए। ఎవరు రాల్గొట్టిరు ఎవరు ఏం చేశారని నేను చెప్పాను. కాకపోతే ఇది మాత్రం చాలా తప్పు సార్. హాస్పిటల్ మీద అటాక్ చేయడం మాత్రం చాలా తప్పు. నేను రేపు ఈ విషయం మెదక్ ఉన్న డాక్టర్లతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడి రేపు నా వల్ల అయితేనే సార్తో మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా కాకుండా మెదక్లో ఏం సొల్యూషన్ చేయాలో నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుతాను సార్. మీ రిపోర్టర్లకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. आपके सामने टी राजा सिंह भी है दोस्तों। यह भी खुलेआम कह रहा है कि हमने माहौल को भड़काया और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग, ये घटनाएं उन राज्यों में भी हो रही है, चाहे तेलंगाना हो या हिमाचल, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर इस मुद्दे पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। मैं आपको बतलाता हूं, कल राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 15 दिन और इन 15 दिनों में ये 10 नाकामियां हैं। मगर यहां पर राहुल गांधी ने कहीं पर भी हेट क्राइम्स का जिक्र नहीं किया, मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? एनडीए के पहले 15 दिन, 1 भीषण ट्रेन दुर्घटना, 2 कश्मीर में आतंकवादी हमले, 3 ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, 4 नीट घोटाला, 5 नीट पीजी निरस्त, 6 यूजीसी नेट का पेपर लीक, 7 दूध दाल गैस टोल और महंगे, 8 आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट, 10 हीट वेव में इंतजाम ना होने से मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो डरो मत की बात कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई जो मुसलमान हैं वो राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी, जब आप कहते हैं डरो मत, तो ये जो तमाम हेट क्राइम्स चल रहे हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप इस पर खामोश क्यों हैं? यह सवाल किया जाएगा। आरजेडी के सांसद क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजी में बयान है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। मनोज झा कहते हैं, दोज हु बिलीव दैट मोदी 3 या एनडीए 3 shall have a new operating system should rethink. The mob lynching of Muslims have started with more of vengeance in several states as if to teach them a lesson for voting in favor
of a secular democratic India, it must be challenged. यहां पर कह रहे हैं मनोज झा कि जिन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे अवतार में या एनडीए अपने तीसरे अवतार में हालात सुधर जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों की है, वो कई राज्यों में शुरू हो गई है। मानो उन्हें सबक सिखाया जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट किया था, इसे चुनौती दी जानी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा। मगर ये सवाल उठना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश हैं? राहुल गांधी संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कानून की धज्जियां उड़ाकर अगर एक मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है या एक मॉब लिंचिंग हो रही है जिसको लेकर बाकायदा एक कानून है, तो क्या वो संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? याद कीजिएगा, कल राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा कि हम संविधान बचाने आए हैं। सुनिए, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, जो मैंने आपको तमाम मिसालें बताई जिसमें मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हो गई है, उग्र तेवर भाजपा से जुड़े नेता उनके संगठन अपना रहे हैं, इस पर आपकी खामोशी क्यों है? क्यों नहीं आप इस मुद्दे पर कुछ कहते? यह सवाल उठना चाहिए और यह सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि इस देश का जो नागरिक है, यानी इस देश के मुसलमानों को हर गुजरते वक्त के साथ एक कमतर इंसान के तौर पर देखा जाए, उसे लगातार डीह्यूमनाइज किया जाए, उसकी इंसानियत को खत्म किया जाए। यह इंसानियत तो नहीं हो सकती ना, यह इंसानियत किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। और विपक्षी दल इस पर खामोश नहीं रह सकते, उन्हें बोलना होगा, क्योंकि ना अखिलेश यादव इस पर कुछ कह रहे हैं, ना राहुल गांधी इस पर कुछ कह रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी इस पर कुछ कह रही है। इस पर आपको बोलना होगा, आप खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि आखिरकार इस देश की माइनॉरिटीज इस देश के मुसलमान हैं। हम जानते हैं चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें घुसपैठिया बताया था, यह तक कहा था कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यह तक कहा था कि आपके मंगलसूत्र छीनकर आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस जो है वो उनको दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ऐसा लगातार कह रहे थे और इस राजनीति का उन्हें कोई बहुत फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भाजपा को एक करारा तमाचा मारा था, करारा तमाचा मारा था। आपको मुद्दे पर बने रहना है, आपको बेरोजगारी महंगाई पर सवाल करना है, मगर अगर इस देश के नागरिकों को इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो उस पर भी आपको बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। वो आपके देश के नागरिक हैं, अब पुरानी वाली राजनीति नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का मुद्दा उठाने से भाजपा को फायदा होगा, तो यह सवाल तो इस देश की इंसानियत पर है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, वो गलत फहमी का शिकार एक हिंदू भी हो सकता है। आपको याद होगा पालघर में क्या हुआ था, साधुओं को मॉब लिंच कर दिया गया था। वो तो साधु थे ना, उन्हें क्यों टारगेट किया गया था? क्योंकि भीड़ में उनको लेकर कुछ गलत फहमियां थी। और ऐसी ढेरों मिसालें, मध्य प्रदेश में मैं नहीं भूला हूं, एक मिसाल सामने आई थी जहां 3-4 हिंदुओं को मॉब लिंच कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भीड़ को यह लग रहा था कि ये बच्चों को चोरी करने आए। तो बड़ा प्रश्न यह कि हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की भीड़ का शिकार वो भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पर जा रहे हो अपने परिवार के साथ और ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार आप हो जाएं, तब आप उसका क्या करेंगे बताइए? इसीलिए अगर भीड़ के सहारे आप ही के देश के नागरिकों पर निशाना साधा जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पर गौ हत्या हो रही है तो उसके समाधान के लिए पुलिस है, कानून के हिसाब से होगा, क्योंकि ऐसी ढेरों मिसाल सामने उभर कर आई हैं जहां शक गौवंश की हत्या को लेकर था, गौमांस रखने को लेकर था, मगर बाद में वो भैंसा या कोई और मीट सामने उभर कर आया। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। अधिकतर मिसालों में यही सामने उभर कर आया है कि शक गौ हत्या का था, मगर बात कुछ और थी। मगर हां, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, हिमाचल में एक जावेद की मिसाल है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद के घर को तहस नहस कर दिया गया था। उस पर आरोप क्या था? उस पर आरोप यह था कि उसने अपने व्हाट्सएप में कुर्बानी का, भैंस की कुर्बानी का की कुछ तस्वीरें या कुछ वीडियो डाले थे।
उसको लेकर एक अफवाह फैलाई गई कि देखो ये गौ हत्या कर रहा है। भीड़ उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर को तहस नहस कर देती है। अब बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कानून एक बात स्पष्ट कहता है कि आप गाय की हत्या नहीं कर सकते, वो भी भारत के अधिकतर राज्यों में। गोवा में कानून नहीं है, केरल में कानून नहीं है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कानून नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में गाय को अपनी मां मानती है, इन्हीं के नेता केरल में कहते हैं कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ बीफ देंगे। इन्हीं के नेता कहते हैं कि हम गोवा में गौ हत्या करवाएंगे, गाय कटवाएंगे और लोगों को बेस्ट क्वालिटी बीफ देंगे। यहां पर इनके दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ जाते हैं। मगर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कानून यह नहीं कहता कि आप भैंस को नहीं काट सकते या बकरे को नहीं काट सकते या मुर्गी को नहीं काट सकते। मगर यहां कुछ और कहना चाहता हूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि कुरान की कौन सी आयत आपसे यह कहती है कि अगर आपने कुर्बानी की हो तो सार्वजनिक तौर पर उसका मुजाहिरा करें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरे परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर वो शाकाहारी हैं। जब मैं उनके साथ होता हूं तब मैं मांस का सेवन नहीं करता मैं। मसलन मेरी मां शाकाहारी हैं, उनकी इज्जत करते हुए मैं उनके सामने कभी भी मांस का सेवन नहीं करता। मगर मेरे परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति के खिलाफ हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई एक वीडियो डाले जिसमें वो एक जानवर को काट रहा हो या उससे जुड़े, उसकी कुर्बानी से जुड़ी तस्वीरें डाल रहा हो, आप इसे भड़काऊ मानेंगे या नहीं मानेंगे? सबसे बड़ी बात, आपको यह सवाल पूछना है कि आखिर धर्म की कौन सी आयत, मजहब की कौन सी आयत हमसे यह कहती है कि कुर्बानी करने के बाद आप उसका मुजाहिरा करें? यह भी सही नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आप अगर एक मुर्गी को काटने की तस्वीर भी डालेंगे ना, तो संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र यह झूठ फैला देगा कि देखो गाय को काटा जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर जावेद ने भी वो तस्वीरें, वो वीडियो डाली तो वो सही नहीं था। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप उसे अपने घर में कीजिए, उसे अपना निजी मुद्दा बनाइए। आप सार्वजनिक तौर पर उसका मुजाहिरा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक भीड़ को भड़काएंगे और उसका परिणाम हमारे सामने है। हालांकि जावेद को जिस बात की सजा मिल रही है वो गलत है, क्योंकि उसने गौ हत्या नहीं की थी, उसने भैंस को काटा था और कानून इसकी इजाजत देता है। और यही नहीं, अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, उनकी शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई जिनका नाम शायद जहीर है। अब मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग ये ट्रेंड करवा रहे हैं कि अपने जीजा जी को नमस्कार करो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये भड़काना नहीं तो क्या हुआ है बताइए? मेरा हमेशा से मानना है जो लोग भड़काने का काम करते हैं ना, वो लोग नफरती राजनीति करने वालों का सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी को, अखिलेश को इस पर कहना चाहिए। मगर बकरीद के बहाने आप कुर्बानी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी अंदाज में जब हम देखते हैं कि रामनवमी चल रही है और कुछ लोग मस्जिदों के सामने जाकर जो है नाचना शुरू कर देते हैं। अगर एक आयोजन है, एक धार्मिक आयोजन है, उसका उत्सव मनाइए बगैर किसी को भड़काकर, बगैर किसी को प्रवोक करके। इन दोनों चीजों में फर्क होना चाहिए। राहुल और अखिलेश मुसलमानों की लिंचिंग पर खामोश हैं, इसे संबोधित किए जाने की जरूरत है। मगर दूसरी तरफ जो लोग धर्म का सहारा लेकर, कुर्बानी का सहारा लेकर दूसरों को भड़का रहे हैं, उन पर भी एक अंकुश होना चाहिए, और वो भी कानून के अंतर्गत। आपको क्या लगता है, जो बात मैंने कही वो सही कही या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।